भी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती को संतति ने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। भी तो लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तो। जा उधर से साहब को दे दे। मुबारक हो। आप सब लोग इकट्ठे होके उस साइड आ जाओ, ठीक है? जल्दी आ जाओ। ये आपके लिए, ये आपके लिए और ये आपके लिए, और साथ में टॉफियां भी। अब थोड़े बड़े बच्चे आगे आ जाओ। हाँ, आप बड़े बच्चे हो तो बड़े टॉय से खेलोगे। ये आपके लिए, ये आपके लिए और ये आपके लिए। पता है, मेरी जादू के खिलौने हैं ये। और अब और थोड़े बड़े बच्चे आगे आ जाओ। अरे नंगे पैर, ये लो चप्पल पहनो। और तुम भी पहनो, तुम माँ हो इनकी। लड़कियां बड़ी हो रही हैं, क्या कपड़े पहना रखे हैं तुमने? दुनिया की नजर कितनी खराब है, पता है ना? ये लो, और तुम भी लो। इधर आओ, ये लो। ये मेरी वाइफ की मन पसंदीदा साड़ी है, ठीक है? और तुम इधर आओ। महाशय, खुद भी भीख मांगते हो, बीवी से भी मंगवाते हो और बच्चों से भी मंगवाते हो, शर्म नहीं आती? ये लो, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, एक दो बार ही पहननी है। ये लो मास्क, खुद भी बचो, औरों को भी बचाओ। हेलो बच्चों, आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। मैं अफगानी हूँ और मुझे अपने अफगानिस्तान के झंडे के कलर तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दुनिया के इंसानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज़ादी को 75 साल हो गए भारत में, और आज भी हम भीख मांग रहे हैं। और बापू से बात करते हैं बच्चे। मास्क दे दिए हैं, खुद भी पहनो, बच्चों को भी पहनाओ, और बीमारियों से बचो। बापू, आप स्वतंत्रता मुबारक हो बापू। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी स्वतंत्रता अंग्रेज़ों से। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों से स्वतंत्र होना बाकी है। जाति, रंग, गरीबी। कुछ कहा बापू? शायद मेरे दिल ने कहा। ये मास्क लगा लीजिए। ये किस लिए? कोरोना जो बढ़ रहा है बाबू, और थोड़ा डंडे को नीचे रख लीजिए, पता नहीं लोग क्या समझे। अच्छा बेटा।
मैं अक्सर तुम्हें राजघाट की लाल बत्ती पर आकर गरीब बच्चों की मदद करता देखता हूँ। आज तो ढेर सारे उपहार बांटे। हाँ बापू, मेरी बेटी जादू का जन्मदिन जो है। ओह भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी बेटी जादू को जन्मदिन। वैसे एक बात तो है, इंसान इंसान के साथ खुशियां बांटे, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिनके साथ तुमने खुशियां बांटी हैं वे बेचारे तो मोहरे हैं, कठपुतली की तरह हैं, गुलाम हैं किसी के। उनके मालिक तो कोई और है। एक दिन उनसे ये सब खुशियां छीन ली जाएंगी और रह जाएंगे उनके हाथ खाली के खाली। मेरा बाप, मेरी माँ कोरोना से मर गए। अगर ऐसा नहीं कहा होगा तो कौन देगा पैसे? इसने ये दिया और लेके चले आए। कहाँ डालू इन्हें? कहाँ डालू इन्हें? और तुम लोग, तुम्हें पता है ना, पिछले साल कोरोना के चक्कर में पैसे देखने को आंखें तरस गई और ऊपर से इनके रहने खाने का खर्च। आजा आजा मेरे बेटे, आजा। तुझे भूख लगी है ना? आजा आजा आजा। हाँ, क्या खाइए क्या खाइए? हैं? भूख है ना? चल हट। लिसन केयरफुली। अब पब्लिक सड़कों पर आएगी। लॉकडाउन खुल गया है, कलेक्शन बढ़ना चाहिए। सारे सेंटर कान खोल के सुन लो। दिल्ली की टीआरपी सबसे ऊंची है और आगे भी रहनी चाहिए। बोलो जय दिल्ली की, जय दिल्ली की, जय भिखमंगों की, जय भिखमंगों की। अरे तुम लोग इधर देखो जरा। कहा था ना, गुड़ियों से तो अमीरों के बच्चे खेलते हैं। पैसे मांगो पैसे, गुड़ियों से तो अमीरों के बच्चे खेलते हैं। पैसे मांगो पैसे। अरे यही समझ में नहीं आता। पैसे होंगे तो आएंगी गुड़िया। गवाऊं तेरा गला। तुम्हें भी खिलौने अच्छे लगते हैं? हाँ? खिलौनों से खेलोगी? अरे खिलौनों की नहीं, पैसे मांगो पैसे। खिलौने पैसों से ही तो आएंगे। तुझे चॉकलेट टॉफी दान खराब कर दी थी जहर है तुम सबके लिए। तुम चप्पल पहन के भीख मांगेगी, चप्पल पहन के भीख मांगेगी, चप्पल पहन के भीख मांगेगी। कौन देगा तुम्हें भीख? कौन सुसरी हो तुम्हें? कौन देगा? कौन भीख देगा? सबकी मम्मी। क्यों री? इनके साथ साथ तेरी बुद्धि भी मोटी हो गई है क्या? चल माना ये सब बच्चे थे, क्या तुझे तो पता था ना पैसा चाहिए पैसा? 2 दिन भूखी रहेगी, अकल ठिकाने रह जाएगी। और देखो बुआ कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। ये है सबका बाबा, उल्लू का बच्चा। अरे 17 साल हो गए तुझे यहाँ काम करते थे। जब वो तुझे मास्क दे रहा था तो तूने उसको मारे क्यों नहीं? मास्क पहन के भीख मांगेगा तुझे? मास्क पहन के मांगेगा? अरे छोड़ो बुआ, जाने दो। लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। इन लोगों को तो इनके ही भाषा में समझाना पड़ेगा। जानते हो क्या है ये? सरिया। सरिया है ये जब गरम गरम आंखों में जाता है ना, तो ये आंखें बाहर निकाल लेता है। निकालूं? निकालूं आंखें? निकालूं आंखें? अरे तेरी आंखें तो बहुत खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है तेरी आंखें। और मैं तेरी आंखें नहीं निकालूंगा। मैं तो, हाँ, मैं क्या करूंगा?
हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। काटू क्या? अरे तू कहां छिप रहा? पिछली बार तो तू बच गया था, पर अब की बार तेरा पक्का कर। काटू क्या? सबके सब ध्यान से सुन लो। सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम सबके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। अरे बुआ, चाय कब तक आएगी तुम्हारी? सलीम बैठो, चाय आ रही है। लो आ गई दोनों जुड़वा बहनें, करीना और कैटरीना। ताकि बोलकर छोड़ दूंगी एक दिन तोड़। अरे चुप करो। अरे ये तो बात तो सही कह रही है, दोनों सगी बहनें नहीं हो। मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें? पंजाब से तुझे उत्तराखंड से उठाया था मैंने। अरे चाय रखो, सुशीलों को फिल्म की स्टोरी सुना रही हूँ तुम्हें। बुआ, क्लाइंट आने वाली है, इनको बोल दो तैयार हो जाए जाके। अरे रुको रुको रुको, इस बहुत बातें मानती हैं। अरे बेटा, मैंने जो तुम्हें कपड़े ला के दिए थे तुम दोनों को, जाओ जल्दी से तैयार होके आओ। जाओ जाओ बेटा, जल्दी से तैयार होके आओ। वो अभी तक दोनों की दोनों जुड़वा बहनें यही खड़ी है, कहती है हमसे नहीं होता ये सब। बहुत पंख फड़फड़ाने लगी है, और तो बात करूं चकले पर। अरे नहीं नहीं, कहूँ सलीम से चकले के लिए। जाओ यहाँ से। अरे बुआ, लो सुबह का निकला, ये अभी आ रहा है। इसे भी डेली एक इंसान चाहिए लाने और ले जाने के लिए। अरे बुआ, ये बच्ची अब ठीक होने वाली नहीं है। मेरी बात मानो, कुछ पैसे आ जाएंगे। किडनी की डिमांड आई हुई है, कहो तो बात करूं। अरे बुआ, हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, जब तक हमारा नंबर आता डॉक्टर भी कहीं निकल लिए थे। बुआ, लो बुआ, आ गई दोनों महारानी। ओके बुआ। हैप्पी बर्थडे भाई। अबे तो भाई देर किस बात की है, लेट अस सेलिब्रेट। हाँ जी, जी सर। पिंजरे में चिड़िया बंद है, इतना भी शहद है, छत्ते के साथ मक्खियाँ ले आएंगी। जी जी सर। बस यही कलेक्शन हुआ है। क्या हुआ? कितनी बार समझाया था कि क्या बोलना है। मेरी माँ कोरोना से मर गई, मेरा बाप कोरोना से मर गया, हमें क्या चाहिए? पैसे, पैसे चाहिए हमें, पैसे। कृष्णकांत, इंसान को इंसान तीन चीजें बनाती हैं। पहली परिवार, दूसरी समाज और तीसरी शिक्षा। और इन जैसे मासूमों को इन तीनों से ही काट कर सिर्फ और सिर्फ मांगना मांगना और दूसरों के सामने हाथ फैलाना, ये सब
इनके दिल और दिमाग में इस कदर भर दिया जाता है कि फिर यही सब इनकी सच्चाई बन जाती है। और इसके अलावा अगर तुम इनको परिवार, समाज, शिक्षा ये सब देना भी चाहो तो ये लेंगे नहीं। तुम खुद प्रयोग करके देख लो भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी कर लो। साहब, कोरोना की वजह से माँ चल बसी, बहुत दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। साहब बहुत भूख लगी है, दे दो ना साहब कुछ खाने को। साहब मेरी माँ मर गई, मेरा अब्बा मर गया, बहुत भूख लगी है। कुछ पैसे दे दो साहब, हम ले लेंगे। हाँ साहब, कुछ दे दीजिए सर। साहब बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो साहब प्लीज। साहब कोरोना की वजह से हमारे बाप गुजर गए साहब। साहब बहुत समय से कुछ खाया नहीं साहब, कुछ दे दो साहब। मैंने कहा था ना, प्रयोग करके देख लो क्या हुआ। कुछ नहीं। अजीब दुनिया होती है इनकी, जिसमें सब के सब एक ही रंग में रंगे होते हैं, पैसे के रंग में। सब कुछ इनका बस पैसा और सिर्फ पैसा होता है। दुनिया की नजरों से बचा के रखो, चलो हमारे साथ। छोटे छोटे दूध पीते मासूमों को उनके परिवारों से अलग करके इधर से उधर और इधर से उधर घुमाया जाता है। उसके बाद उनकी तकदीर में लिख दिया जाता है अंधेरा, बस अंधेरा। हेलो, हेलो, अच्छा, वैसे तुमने सारे उपहार राजघाट की लाल बत्ती पे ही बांट दिए? हाँ, सब उन्हीं में बांट दिए, क्योंकि मेरी जादू राजघाट से ही गायब हुई थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख कृष्णकांत। बच्ची जादू की माँ पर तो पहाड़ टूट पड़ा होगा। जाने कितनी ही जिंदगियों के साथ खेला है इन इंसानियत के दुश्मनों ने। मानव तस्करी की एक पूरी चेन माफिया है। जिस तरह कोरोना की चेन को तोड़कर कोरोना से जीता जा सकता है, उसी तरह मानव तस्करी की चेन को तोड़कर मानव तस्करी से भी जीता जा सकता है कृष्णकांत। और जीता जाना चाहिए, वरना तुम जैसे लोग अगर चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो इस काम को। नामुमकिन सी दिखने वाली आज़ादी को मैंने भी दिलाया ना। सच्चाई हमेशा जीतती है कृष्णकांत। सच ना तो डरता है और ना ही घबराता है, और तुम्हारे साथ तो सच है ही। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे बचा ले, वरना ये लोग
चाहते थे? मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे जूते पहनने हैं, कोई मुझे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ। कैसे करूँ? कैसे? कोई तो मुझे बाहर निकालो। कोई तो मुझे बाहर निकालो, निकालो, कोई तो बाहर निकालो। मैं आ रहा हूँ बच्चों। मेरा नाम कृष्ण कांत है ना? सुनो, सब सुनो, ये अपने को कृष्ण समझता है, मुझे कंस। ये कलयुग में फिर मेरा वध करने आया है। मैं इस बार तेरा वध करूँ। अबे उल्लू की तुम सुन, तू हमारी जड़ें काट सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। तू अकेला क्या कर लेगा बे? अबे हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, तुझे मालूम नहीं है अभी। मोती चूर के लड्डू आओ क्या ऊपर, दूध तेरा 2-4 घुसंडे। घबराओ नहीं बच्चों, मैं हूं ना। बिल्कुल मत घबराना बच्चों, ये बचाने के लिए है ना ये चूहा जिसने शेर के मुंह में हाथ डाला है। इरादे अगर नेक हों तो घबराना नहीं चाहिए। हर चीज की शुरुआत खुद से ही होती है। मैं भी अकेला ही चला था, फिर सब साथ आ गए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। इसलिए तू हमें खत्म नहीं कर सकता। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। तू जो चाहे कर ले। ध्यान रहे, जहाँ सच होता है वही कृष्ण होता है, और जहाँ स्वयं कृष्ण होता है वही विजय होती है। सुनो, कान खोल कर सुनो, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। तुम देखो अंजाम अपनी आंखों से, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मों का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है, ऐसा कृष्ण ने कहा है। मैं ही कृष्ण हूँ। कृष्ण तब आएगा जब गलत काम करने वाले लोग आएंगे, उनको दंड मिलना ही चाहिए। दफना दो इन्हें, 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 दफना दो इन्हें। विक्रांत, कोड दूसरा देना। विक्रांत, पता है ये जो भीख मांगने वालों का तबका होता है ना, बहुत संवेदनशील होता है। अगर ये आतंकवादियों के हाथों की कठपुतली बन गया ना, तो समझो देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे अंदर से ये बात बहुत परेशान करती है। सबको सोचना चाहिए इसके बारे में। नमस्कार कृष्णकांत जी, नमस्कार। 75वें स्वतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आपने जो हमारे देश से मानव तस्करी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और देखिए, दिल रोता है जब मैं देखता सुनता हूँ कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उनको तस्करी जैसे मानव तस्करी के रूप में इस्तेमाल करके उनको तरह तरह से प्रताड़ित करके उनसे क्या क्या काम नहीं करा जाता है। बच्चियों को वेश्यावृत्ति तक कराया जाता है। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जब हम आज़ादी का 100वां साल मना रहे होंगे और जिस प्रकार आपने इस राजघाट जैसी पावन भूमि पर ये मुहिम छेड़ी है, वो जरूर रंग लाएगी। और फिर बाबू का आशीर्वाद भी जो रहेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय हिंद। नमस्कार। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कहते हैं, अगर किसी के मन में अपने देश और समाज की सेवा करने की भावना हो तो वो कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है। ऐसे ही एक सच्चे भारतीय श्री कृष्णकांत जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर छोटे मासूम बच्चों की चोरी
व मानव तस्करी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, जिसकी शुरुआत बापू की समाधि राजघाट से की है। हमें आशा है कि पूरा देश उनकी इस मुहिम में सहयोग देगा। हमारे संवाददाता ने राजघाट जाकर श्री कृष्णकांत जी से बातचीत की है। आइए सुनते हैं सभी देशवासियों के लिए उनका क्या संदेश है। भाइयों और बहनों, मैं कृष्णकांत, आप ही की तरह इस देश का नागरिक आप सभी से ही अनुरोध करता हूं कि लाल बत्ती या कहीं पर भी किसी को भीख ना दें। भीख देना और लेना दोनों ही पाप हैं। ऐसा करके आप सभी देश और समाज का भला कर सकते हैं तथा मानव तस्करी जैसे राक्षस को हरा सकते हैं। जय हिंद।